जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से सुनाओ, अपना सत्संग शुरू से सुनाओ, तो मेरा सत्संग शुरू होता है संगत जी जब मेरी शादी हुई। शादी से पहले मैं शिव बाबा को मानती थी, बहुत ज्यादा मानती थी संगत जी। हर सोमवार जाना, 16 सोमवार के व्रत करना, सावन के व्रत करना और शिवरात्रि सब, मतलब शिव जी का कुछ भी होता था तो मेरा व्रत मेरा होता ही होता था। संगत जी, मेरे पास एक छोटी सी शिव बाबा की मूर्ति थी। वो मैं हमेशा, मतलब मेरी पूजा में होती थी, घर पे भी अपने मायके में भी। जब मैं अपने ससुराल में आई थी तो संगत जी मैं वो मूर्ति अपने साथ लेके आई थी अपनी मम्मी से पूछ के। तो संगत जी जब मैं यहाँ आई, जब मेरी शादी हुई, तो यहाँ पर ये गुरु जी को मानते थे, किसी दूसरे गुरु जी को मानते थे संगत जी। पर इन्होंने मुझ पे बहुत दबाव बनाया कि मतलब मैं भी इनका नामदान ले लूं। पर संगत जी मेरा कनेक्शन नहीं हो पाया और मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं इन लोगों को देखती थी तो मैं सोचती थी कि सत्संग वाले लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि हर रोज के लड़ाई झगड़े इस घर में लगे ही रहते थे आपस में, भाइयों में, ड्रिंक की वजह से। तो संगत जी मेरा कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाया उन गुरुजी से। बहुत कोशिश करी मैंने लेकिन नहीं हो पाया। और संगत जी बस मैं ही एक अकेली घर में बंदी थी जो पूजा करती थी शिव जी की। बस मुझे एक ही मंत्र आता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और कुछ नहीं आता था संगत जी। और मैं शिव जी की आरती करती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी ये नहीं कहा कि मतलब तुम पूजा मत करो। मैंने अपने छोटे से एक स्टूल पे शिव बाबा को अपने स्थान दे रखा था। संगत जी ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मुझे फोन में गुरु जी के भजन अचानक से चल गए। मतलब मैं देख रही थी कुछ और मैंने मतलब ओके कर दिया उसको। गुरु जी के भजन मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर मैं मतलब भजन गुरु जी के सुनती रही। तो संगत जी एक दिन इसमें मंत्र जाप आया। और जब मंत्र जाप आया तो उसमें ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी ये मंत्र जाप मेरे मन में मतलब टच हो गया एकदम। मैं कहा इसमें तो मेरे शिव बाबा का नाम है। मैं कहा ये कौन है, मतलब ऐसे, मतलब ये चीज है, मंत्र है। तो मैंने थोड़ा सा सर्च करा तो उसमें ये गुरुजी। अब मैंने सोचा, मैं कहा पता नहीं ये कौन से गुरुजी हैं गंजे गंजे से। संगत जी उस टाइम पे मैं बिल्कुल अनजान थी, सॉरी गुरुजी मैं इस तरह बोल रही हूँ आपको। तो मैंने कहा, मैं कहा पता नहीं कौन है। संगत जी मैं जब मार्केट जाती थी तो मैंने एक शॉप पर गुरुजी की स्वरूप देखा हुआ था। मैं कहा उनसे पूछूंगी ये मतलब किसकी फोटो है। तो मैं वहां पे शॉप पे गई, मैंने थोड़ा कोशिश करी आंटी से बात करने की। मैं कहा आंटी मतलब आपने किसकी फोटो लगा रखी है। तो बोली कि देखो इनको फोटो तो बोलो मत, आप स्वरूप बोलो। मैं कहा ठीक है आंटी किसकी है ये। तो वो बोली कि हमारे गुरुजी हैं। मैं कहा गुरुजी ऐसे होते हैं। तो ब्लैक चोले वाला स्वरूप लगा हुआ था वहां पर। मतलब गुरुजी ऐसे होते हैं। बोली हाँ जी। कि आप क्यों पूछ रहे हो, उन्होंने सीधे मुझसे पूछा। मैं कहा आंटी मैं मतलब फोन में भजन सुनती हूँ और मतलब मैंने मंत्र जाप सुना है। तो वो एकदम से सामने से बोलती कि आप मंत्र जाप करते हो। मैंने कहा नहीं आंटी करती तो नहीं हूँ, लेकिन इसमें ओम नमः शिवाय का मंत्र आता है। तो बोली कि आप मंत्र जाप करो, जब भी आप करो आप ये करो और आप अपने घर में फिर देखना कैसे तुम्हारे दिन। मैंने कहा आंटी ठीक है। तो मैं इस तरह घर पे आ गई। फिर मुझे वही मंत्र जाप मेरे माइंड में घूम रहा था, बिल्कुल सिंपल सा था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। मतलब शिव जी सदा सहाय है, ओम नमः शिवाय। तो संगत जी मुझे गुरु की भी तलाश थी, क्योंकि ये कहा गया है, बचपन से सुना है कि जब तक हम अपनी जिंदगी में गुरु नहीं बनाते तब तक हम इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। अब मुझे गुरु तो गुरु जी को ही बनाना था। मन में ये चल रहा कि कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं। फिर मैंने उन आंटी से फिर से कांटेक्ट करना कोशिश करा। मैंने कहा आंटी मतलब ये गुरु जी कहाँ मिलते हैं। तो बोली कि इनका मंदिर दिल्ली में है, छतरपुर में। और मतलब ये अब हमारे बीच में नहीं है, इन्होंने चोला छोड़ दिया है। मैं कहा चोला छोड़ दिया मतलब कि मतलब इन्होंने समाधि ले ली है, अब नहीं है। लेकिन मतलब अभी भी है ये, मतलब इस तरह नहीं है, शरीर में नहीं है, लेकिन वैसे सबकी मदद करते हैं, हर चीज सुनते हैं कि अगर तुम भी कुछ कहोगे तो ये सुनेंगे। और इन्हें शुक्राना करना बहुत पसंद है। मैंने कहा अच्छा आंटी। तो आंटी बोली कि आपको चाहिए इनका स्वरूप। मैंने कहा आंटी हमारे घर में तो मतलब मानते नहीं है बिल्कुल भी, और मतलब ये तो बहुत वो हो जाएंगे। तो वो बोली कि अच्छा आप ऐसे करो, ये कैलेंडर स्वरूप ले जाओ, इसको कोई मना भी नहीं करेगा, इसमें डेट टू डेट है और मतलब मना भी नहीं करेगा। तो संगत जी मैंने वो कैलेंडर स्वरूप ले लिया। उसमें गुरु जी का व्हाइट चोले वाला और व्हाइट जो हाथ पे ऐसे हाथ रखे बैठे हैं और एक गाल पे हाथ लगे ये वाला, और चरण स्वरूप ये वाले स्वरूप लगे हुए थे कैलेंडर स्वरूप में।
संगत जी मैं ले तो आई डरती डरती और ला के मैंने अलमारी पे अपनी लगा दिया। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि ये कौन है। मैं कहा आंटी, मतलब आंटी है। मैंने इन्हें नहीं बताया कि मैं गुरुजी को मतलब मानना मैंने थोड़ा स्टार्ट कर दिया है। मैं कहा आंटी ने कैलेंडर दिया है। बोले कि ये कौन है। मैं कहा ये आंटी के गुरुजी है। बोले अच्छा। तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। संगत जी वह हमारे कमरे में गुरुजी आ गए। गुरुजी जब आए, संगत जी बस यही होता था, मैं खाते पीते उठते बैठते, मतलब मेरे बाहर से भी रूम से मतलब देखती थी तो गुरुजी दिख जाते थे अंदर अलमारी में। अलमारी मेरी ऐसे रखी हुई थी कि बाहर से भी गुरुजी साफ दिखते थे। हम संगत जी होते काम कर रही हूँ तो गुरुजी को देख रही हूँ, मतलब ऐसा लगता था गुरुजी बस मुझे ही देख रहे हैं, गुरुजी मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो मैं गुरुजी से मतलब मन ही मन कुछ किसी को कुछ नहीं कहती थी, गुरुजी से मन ही मन बातें करती थी अपनी। ऐसे ही चलता रहा। संगत जी जब मैं खाना खाती तो गुरुजी को कहती, गुरुजी आ जाओ खाना खा लो। थोड़े बहुत सत्संग सुनती थी, लेकिन मंत्र जाप मैं बहुत सुनती थी और बहुत करती थी। दिन रात मेरा मतलब मंत्र जाप में ही था, चलता रहा। फिर ऐसे ही एक दिन मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा ड्रिंक करी हुई थी और उन्होंने गुस्से में आके गुरुजी का मतलब लड़ाई झगड़े में ही ऐसे गुरुजी का स्वरूप निकाल दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। 2-3 दिन तक संगत जी ऐसे ही रहा। मुझे बहुत अपनी अलमारी खाली लगती, पता नहीं क्या लगता है कि कमरे में, अब वो रखे मेरे कमरे में ही थे। मुझे बहुत वो आता कि मतलब क्या करूं, लगाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे स्वरूप लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। पर पता नहीं संगत जी ऐसा क्या हुआ, 2 दिन के अंदर मेरे हस्बैंड ने उसको रात में खुद ही मतलब स्वरूप को लगा दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। और संगत जी फिर उन्होंने मुझसे नहीं बताया कि मतलब क्या हुआ, गुरुजी ड्रीम में आए या कुछ हुआ, उन्होंने मुझसे अभी तक भी कुछ नहीं बताया। फिर संगत जी अब जब भी वे नहाते हैं या नहाकर आते हैं तो वो गुरुजी के आगे मत्था टेकते हैं। मुझे इसी चीज का गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है कि आप उनको भी जोड़ रहे हैं। और संगत जी बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी हम दोनों को अपने चरणों से जोड़ लें। जो भी मांगना तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था शिव बाबा से। मुझे पता था जो भी वो करेगा अच्छा ही करेगा, बहुत अच्छा करेगा। तो मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अप कभी डाउन चलता ही रहता है, पर मुझे विश्वास है कि वो हर दुख से हर खुशी में मेरा साथ ही खड़े हैं, मेरे साथ ही हैं। तो संगत जी बस यही विश्वास अपना बना के रखें, क्योंकि जब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है तो हर, और मैंने ये भी सुना था कि घर में एक भी जुड़ जाता है तो सब लोग जुड़ जाते हैं। तो गुरुजी सब पे कृपा बनाए, सबको अपनी ब्लेसिंग दें। और जो संगत मेरा इस सत्संग सुन रही है उन्हें भी गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग दें, जिनके जो भी कष्ट हैं उनको दूर करें, सबकी झोली खुशियों से भर के रखें गुरुजी, सबकी विश पूरी करें गुरुजी। बस यही अरदास है मेरी। और संगत जी गुरु जी की वजह से आज मेरी लाइफ में हमने अपना एक कारोबार शुरू करा है, क्योंकि मेरे पति ने भी थोड़ी ड्रिंक छोड़ दी है। तो संगत जी मुझे पर यकीन है कि गुरु जी जो थोड़ी बहुत भी लेते हैं वो भी छोड़वा देंगे। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी पे अपने। और बस मेरा गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी कभी भी हाथ अपने अपने हाथों से मेरा हाथ न छुड़ाना, बस मेरा हाथ मत छोड़ना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, शायद बहुत लंबा हो जाए। मेरे सत्संग बहुत ऐसे हैं, बहुत मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जो गुरु जी ने कराए हैं और पल पल कराते हैं संगत जी। गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई में इतने दर्शन दिए हैं, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब इतनी बटरफ्लाई मेरे घर के अंदर आएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग इतनी ज्यादा बरस रही है। और मैं तो संगत जी यही कहूंगी कि गुरु जी का मंत्र जाप जितना हो ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। हर कठिनाई हर कष्ट को गुरु जी का मंत्र जाप काट सकता है, और काटते हैं संगत जी। मैंने खुद एब्जॉर्ब किया है संगत जी। और गुरु जी की प्रेगनेंसी मुझे 2 बार आई है। गुरु जी बस आप अपनी दया ऐसी हम पे बनाए रखें। जय गुरु जी। और संगत जी कभी भी गुरु जी के स्वरूप का अपमान ना करें। अगर घर में कोई नहीं अपना रहा है संगत जी, तो प्लीज आप उसे किसी को दे दें जो संगत मानती है, पर प्लीज आप उसे इधर उधर ना रखें, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब देखते हैं कि पेड़ों के नीचे गुरु जी का स्वरूप रख के चले गए, कोई कहीं रख के चला गया, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज गुरु संगत जी, इसमें साक्षात गुरु जी रहते हैं, तो प्लीज संगत जी गुरु जी के
स्वरूप का अनादर बिल्कुल भी ना करें, उन्हें एक साफ सुथरी जगह दें और उनसे बातें करें। बस उन्हें यही अच्छा लगता है संगत जी, जितना मैं समझ पाई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी ऑडियो वीडियो बनाकर सेंड कर सकते हैं। आपका सत्संग गुरु जी की संगत के साथ शेयर करा जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।